वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। आइए देख लेते हैं बैंक नोट प्रेस देवास एमपी में किस प्रकार की पोस्ट निकली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक नोट प्रेस देवास जो कि सिक्योरिटी पेपर एंड प्रिंटिंग माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड के अंतर्गत आती है। इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो पोस्ट हैं कई प्रकार की निकाली गई हैं। जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर की भी पोस्ट है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं इन सब के बारे में हम विस्तृत में चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं वेलफेयर ऑफिसर, इसके अनुसार 29,700 से लेके 1,03,000 तक की इसकी सैलरी का जो पे स्केल है। वहीं लेवल A2 है, 30 साल की इसकी अपर एज रहेगी। जैसे कि सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री है, सुपरवाइज़र इन IT, इन सभी के लिए जो है 30 साल अपर एज निश्चित की गई है। वहीं नंबर ऑफ पोस्ट है एक सुपरवाइज़र में भी। वहीं सुपरवाइज़र जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो S1 30S के लिए, उसकी भी केवल एक पोस्ट है, एक पोस्ट वो भी SC के लिए। वहीं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए B3 की पोस्ट है, 21,500 से स्टार्टिंग रहेगी, 28 साल इसकी अपर एज रहेगी। कुल 15 पोस्ट हैं इसमें, 10 पोस्ट जनरल की, एक EWS कैंडिडेट के लिए, वहीं ST के लिए एक और OBC के लिए 3 इसमें पोस्ट रहेंगी। तो कुल मिला के जो एक्स के लिए एक्स कैंडिडेट रहेंगे, जैसे कि एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी 3 पोस्ट इसमें रिजर्व की गई हैं। वहीं जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल IT, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल AC, इनकी सभी की सैलरी 18,700 से लेकर 67,390 निश्चित की गई, जो कि W1 लेवल है। वहीं 25 ईयर इसकी अपर डेट है। कुल मिला के जो पोस्ट हैं 131 इसमें पोस्ट निकाली गई, ठीक है। जैसे इंक फैक्ट्री जूनियर टेक्नीशियन में 60 पोस्ट हैं, प्रिंटिंग में 23, वहीं इलेक्ट्रिकल IT के लिए बात कर लेते हैं तो कुल मिला के 15 पोस्ट, और जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट निर्धारित की गई वो 8 हैं। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। 131 पोस्ट हैं, जिनमें से 67 जनरल के लिए, 10 पोस्ट EWS के लिए, ST के लिए 16, SC के लिए 8 पोस्ट, ठीक है। 30 जो पोस्ट हैं OBC की। वहीं PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं, और 3 पोस्ट जो निकाली गई हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए निकाली गई। वहीं अदर जो वैकेंसी हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी 23,910 से सैलरी स्टार्ट है, वो B4 लेवल का है। अपर एज इसकी 28 है। वहीं 1 नंबर की पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जनरल के लिए 1 है। वहीं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि 21,540 रुपये की सैलरी है, V3 लेवल रहेगा। कुल मिलाकर ये जो प्रोजेक्टेड वैकेंसियाँ हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन था। देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। जैसे कि 12 तारीख से यानी 12 मई 2021 से आप 11 जून 2021 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग डेट इसकी आप ज़रूर ध्यान रखिए, 11 जून 2021 रहेगी, ठीक है। टेंटेटिव डेट जो स्टेनोग्राफी जो भी टेस्ट टाइपिंग स्किल रहेगा, ठीक है, उसके लिए जो जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट, जैसे 4 नंबर की पोस्ट है, 9 नंबर और 10 नंबर। जुलाई और अगस्त में इसका एग्ज़ाम संभावित रहेगा, जो कि स्टेनोटाइपिस्ट से रिलेटेड रहेगा। वहीं टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो जुलाई और अगस्त 2021 टेंटेटिव है, यानी अभी कोई निश्चित नहीं है, इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं DFCSAIL में भी अपना जो एग्ज़ामिनेशन वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेंगी। तो वेलफेयर जो ऑफिसर हैं उनकी बात कर लेते हैं कि उनको किस प्रकार की डिग्रियां चाहिए। तो किसी भी डिपार्टमेंट यानी जो गवर्नमेंट स्टेट का जो रहेगा वहाँ से आपको डिप्लोमा डिग्री रहे, सोशल साइंस में आपकी डिग्री होना मान्य रहेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं उसके पास काफ़ी नॉलेज, मतलब हिंदी इसके लिए ज़रूरी है। देखिए इसमें लिखा है ही हैज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड आल्सो द लैंग्वेज स्पोकन द मेजोरिटी वर्कर, यानी जो भी वर्कर्स रहेंगे उनकी स्किल, मतलब MP में देखा जाए तो हिंदी, बुंदेलखंडी, इसी प्रकार के वर्कर्स रहेंगे तो उनसे डील करना उसको रहेगा। सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री के लिए बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इसको देख लेते हैं। सुपरवाइज़र जो इंक फैक्ट्री रहेंगे उसमें BE BTech BSc इंजीनियरिंग इंक फैक्ट्री जिन्होंने डिग्री किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं फुल टाइम BSc इन केमिस्ट्री भी इसको
कंसिडर किया जाएगा। सुपरवाइज़र आईटी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, इससे आपका डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वही क्वालिफ़िकेशंस एसेंशियल हैं ये वाली। वहीं क्वालिफ़िकेशन बीटेक बीई बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड यानी आईटी वाले इसके लिए कंसिडर किए जाएंगे। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की बात कर लें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको 55% मार्क्स होने चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट का नॉलेज। जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की बात कर लेते हैं तो फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट हो, ठीक है। इसमें पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग, इस प्रकार का आईटीआई का डिप्लोमा उसको जरूरी रहेगा। इसी प्रकार जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में भी सेम क्वालिफिकेशन है, जैसे कि लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हैंड कंपोस्टिंग, इस प्रकार के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके इस प्रकार का उनको एनसीवीटी का आईटीआई सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। वहीं जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटी का आईटीआई का डिप्लोमा, तो आईटीआई के बेसिस पर इसमें जॉब निकाली गई। वहीं जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी रिपेयर, ठीक है, इसमें मशीनिस्ट टर्नर, वहीं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मोटर व्हीकल अलॉन्ग विथ 1 ईयर एनएससी सर्टिफिकेट हो एनसीबीटी का, ठीक है। अन्य अदर वैकेंसियाँ जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए क्या मांगा गया था, ग्रेजुएट होना चाहिए 55 मार्क्स, कंप्यूटर का नॉलेज और टाइपिंग उसके पास अच्छी स्पीड से होनी चाहिए 80 पर मिनट, और हिंदी 44 मिनट्स। तो डिज़ायरेबल क्या है, सेक्रेटरियन जॉब जो रहेगी उसकी बेसिस पर रहेगी। भाई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 55% मार्क्स और कंप्यूटर का नॉलेज, साथ में आपको टाइपिंग। तो इस प्रकार की जो पोस्ट हैं उनमें टाइपिंग का टेस्ट अलग से लिया जाएगा। वहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके भी देख लेते हैं कि क्या क्या कॉल उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट इसमें देख लीजिए, फर्स्ट क्लास मीन्स फर्स्ट क्लास अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से देख सकते हैं। सेकंड क्लास या 55 यानी 60% जो मार्क्स है वो मिनिमम इसमें होना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। वहीं आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, http://bnb-devas.spmm.cil.com से, वहाँ पर कैरियर हो जाइए, वहाँ आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। केवल ऑनलाइन मोड ही आपका एप्लीकेबल रहेगा। और देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का पेपर रहेगा, जैसे कि सिलेक्शन प्रोबेशन पीरियड किस प्रकार का इसमें रहेगा, ठीक है। ये जब जो पोस्ट्स हैं वो प्रोबेशन पर रखी जाएंगी, जैसे कि 1 साल का प्रोबेशन है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर, ठीक है, जिस प्रकार से कंपनी की आवश्यकता रहेगी, यदि आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है तो। वहीं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। वहीं पोस्ट 1 से 3 तक की जो पोस्ट हैं उनमें किस प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा उनके देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर है वो प्रोफेशनल नॉलेज पर 40 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेंगे, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज पर इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। वहीं जनरल अवेयरनेस पे इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे। 120 मिनट का इसमें टाइम दिया रहेगा। कुल मिला के 240 मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वहीं 4 से 10 पोस्ट के लिए देख लेते हैं, उनके लिए जो रहेगा टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा कंप्यूटर पर और ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ठीक है। जो अलग अलग पोस्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि किस में किस प्रकार की स्पीड मांगी गई। वहीं ऑनलाइन टेस्ट में किस प्रकार से रहेगा, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन। कुल मिला के जो मार्क्स हैं 160 रहेंगे, 120 का आपको टाइम दिया जाएगा। देख लेते हैं जो 5 to 8 पोस्ट है उसके लिए सेम ही सिलेबस रहेगा, यानी किस सिलेक्शन प्रोसेस इसकी सेम ही है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो हम देख लेते हैं कि फ़ीस वगैरह से रिलेटेड क्या है और कहाँ पर आप टाइपिंग का टेस्ट दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन में, तो यहाँ पर जो है कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। वहीं आप कहाँ टेस्ट दे सकते हैं, भोपाल में, इंदौर में,
ठीक है। कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, बेंगलुरु, आप कहीं भी इसका टाइपिंग का टेस्ट दे सकते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ अलग अलग सेंटर्स के बनाए जाएंगे। ठीक है। कॉल लेटर की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं, जब एग्ज़ामिनेशन का जो है डिक्लेयर हो जाएगी डेट, तो आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई किस प्रकार से करना है? अप्लाई करने के लिए आपको साइट पर जाना होगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस और डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना रहेंगे। ठीक है। अपलोड करने की प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल रहती है। आपको कोई भी दुविधा होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है। डेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी लास्ट डेट के बारे में। तो तय समय सीमा में आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, अच्छी पोस्ट है। ठीक है। तो ये थी बैंक नोट प्रेस देवास में जो पोस्ट निकाली गई उसके बारे में। कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।